और अपने भाई की जिम्मेदारी खुद उठानी है। चाहे कुछ भी हो जाए, साथ नहीं छोड़ना अपने छोटे भाई का। बिट्टू का मैं पूरा ख्याल रखता हूँ माँ। वो बहुत खुश है, लेकिन आपका बड़ा बेटा परेशान है। क्या सही है क्या गलत है उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जैसे कैसे पिंटू और अमन दोनों को भैया जी एक काम दिलाते हैं और बात बात पे उन्हें पैसे दे देते हैं। तो इस वजह से पिंटू को शक होता है और वो भैया जी का पीछा करने के लिए चला जाता है। और पीछा करने पर उसे कुछ बात मालूम चलती है, और क्या बात पता चलती है वो हम जानेंगे इस शॉर्ट फिल्म में। भैया जी पैसों के लिए ये काम करवाते हैं लोगों से। अनजाने में हम लोगों ने इतने बुरे काम कर दिए, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। अमन को बताना होगा भैया जी के बारे में। पिंटू अमन को सारी बातें सच सच बता देता है, जो भी उसने वहाँ पर देखा। अरे ये सब क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। नशा का सामान? ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। भैया जी इन डिब्बों में गांजा सप्लाई करते हैं। फोटो खींच लेता हूँ ताकि सबूत के लिए काम आए। पिंटू अमन को सारी बातें बता देता है और वो दोनों तुरंत ही भैया जी के गोडाउन में चले जाते हैं और वहाँ जाके सारे बैग्स चेक करते हैं। और चेक करने पर उन्हें भैया जी के सारे काले कार्यों के बारे में पता चल ही जाता है। सारी चीज़ें पता करने के बाद दोनों ही भैया जी के पास मिलने के लिए चले जाते हैं ताकि उनसे सच उगलवा सके। ठीक है इसका नहीं और अच्छा तो काम हो गया आपका। कौन सा काम? ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब कुछ पता कर लिया आपके बारे में। लोगों को दिखाने के लिए आप अखबार बांटते हो और कुछ काम धाम करते हो, लेकिन मुझे पता चल गया आप क्या काम करते हो। क्या जानते हो तुम लोग मेरे बारे में और क्या जान पाओगे? क्यों बता नहीं सकते आप? भरोसा करते थे ना आप हम लोगों पे। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब मेरे भी छोटे सपने थे। मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन एक हादसे ने
मेरे माँ बाप दोनों को छीन लिया और एक टाइम पे सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। जी चाहता था कि कहीं जाके मर जाऊँ, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी छोड़ रखी थी, छोटे भाई को। अगर वो नहीं होता तो आज मैं नहीं होता। मेरे पास ना कोई पैसे थे, ना ही मेरे पास कोई काम था। मैं अपने छोटे भाई के आंखों में भूख के आंसू नहीं देख सकता था। फिर मैंने सुना कि एक छोटी सी हरी कलर की पुड़िया अगर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दी जाए सही समय पर, तो 2-4 दिन काम करने पर इतने पैसे मिल जाते थे कि 2-3 महीने का राशन पूरा बन जाता था घर का। मुझे पता नहीं था उसमें क्या है, लेकिन जब तक मुझे पता चला काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं उस दलदल पे फंस चुका था जिससे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इस काम को छुपाने के लिए मैंने लोगों की भलाई के लिए काम करने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि जो भी मुझसे मदद मांगता मैं उनकी मदद करता। छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाई लिखाई शिक्षा से लेकर सब कुछ, ताकि कोई भी मेरे जैसा इंसान ना बने। भैया आपने जो भी किया गलत किया। मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी ने आपसे ये सब कराया, लेकिन अब आपको सरेंडर कर देना चाहिए, इससे आपकी सज़ा भी कम हो जाएगी। लेकिन फिर मेरे भाई का क्या होगा? आपके भाई की जिम्मेदारी भी हम समझेंगे। रही बात आपकी दुकान की, तो वो उसको हम दोनों संभाल लेंगे। जब वापस आओगे तो हम आपकी दुकान भी और आपका भाई भी दोनों आपको सौंप देंगे। तब तक इनके साथ रहूँगा और आपके आने का इंतज़ार करूँगा। फिर क्या? भैया जी को उनकी बातें समझ में आ गई और फिर उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। नशे का सामान बेचना और उसे खरीदना दोनों ही इलीगल है। नशा करना या नशा का सामान बेचना दोनों ही हमारे और हमारे समाज के लिए हानिकारक है। तो इनसे दूर रहें और मस्त रहें।